हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान एलडीसी 2023-24 नई भर्ती की हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार एलडीसी भर्ती में कितना कंपटीशन है। सीईटी की कट ऑफ आपकी क्या रहेगी कि भैया आपके सीईटी में इतने मार्क्स हैं तो आप लोग एलडीसी का एग्जाम दे सकते हैं, तो उसकी मैं कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर एलडीसी की जो विज्ञप्ति है, जो फॉर्म है, कब से स्टार्ट होंगे और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है टीयर फर्स्ट का और टीयर सेकंड का, यानी आपके रिटर्न एग्जाम का यहाँ पर क्या पैटर्न रहेगा और टाइपिंग टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो काफी महत्वपूर्ण यहां पर वीडियो होने वाली है। जो सभी विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, कंपटीशन कितना है। तो कंपटीशन डिपेंड करता है पोस्ट पर कि इस बार टोटल पोस्ट कितनी आ रही है। वैसे तो आप सभी को पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। आपकी जो एग्जाम है मार्च अप्रैल में संभावित है 2024 के अंदर, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो प्रक्रिया है एलडीसी को लेकर वो तेज हो चुकी है। और जो यहाँ पर विभागों के द्वारा अभ्यर्थना भेजी गई थी तो यहाँ पर जो वित्तीय स्वीकृति है वो भी मिल चुकी है, लेकिन जितने पोस्ट को वित्तीय स्वीकृति मिली है वो काफी कम है और इसको लेकर राजस्थान के काफी सारे विद्यार्थी हताश भी है। सर इतने कम पोस्ट कैसे आए? पहली बार ऐसा होगा कि एलडीसी में इतने कम पोस्ट हैं, नहीं तो 8,000, 10,000, 12,000 इतने पदों पर यह भर्ती होती है। तो मैं आपको पूरी गणित यहां पर समझाने वाला हूं कि क्या यहां पर होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, टोटल पोस्ट अभी तक जो स्वीकृति मिली है तो टोटल पोस्ट कितनी है मैं आपको बता देता हूं। टोटल पोस्ट आपके यहां पर जो है 3886 पदों पर यहां पर स्वीकृति मिली है, जिसमें टीएसपी, नॉन टीएसपी, सचिवालय, आरपीएससी सभी आ जाता है। लेकिन ये अभी तक वित्तीय स्वीकृति मिली है इतने पदों को, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ये जो आपके यहाँ पर जैसे कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव जी, उन्होंने ये ट्विटर के द्वारा बात साझा की, और भी एक दो जो यहाँ पर सोशल मीडिया है वहां पर चर्चाएं हो रही हैं और ये बातें सामने आ रही है कि मात्र इतने पदों को ही वित्तीय स्वीकृति मिली है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही विज्ञप्ति आई है। तो हमेशा ऐसा होता है कि एलडीसी की भर्ती कोई हर साल नहीं होती, एलडीसी की भर्ती काफी सालों में एक बार होती है, 4 साल में, 5 साल में, तो हमेशा पद बढ़कर ही आते हैं। क्योंकि एलडीसी एक जो है निम्न स्तर पर भर्ती होती है, 12वीं स्तर पर भर्ती होती है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं, इसलिए पद इसमें बढ़कर आते हैं और हर विभाग में एलडीसी की आवश्यकता पड़ती है, कोई सा भी विभाग हो। आरपीएससी डिपार्टमेंट में एलडीसी की आवश्यकता पड़ती है, सचिवालय के अंदर पड़ती है, इनमें तो सर्वाधिक पड़ती है। इसके अलावा जो है आपके जितने भी स्कूल्स होते हैं, मेडिकल होते हैं, सब क्षेत्र में जो है यहाँ पर एलडीसी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एलडीसी का काम बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है। तो भैया एलडीसी के पद डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के हिसाब से, फिलहाल के हिसाब से मानते हैं कि भैया इतने आपके पद हैं और इसका 15 गुना अगर आप करते हैं तो लगभग 60,000 विद्यार्थी, कितने दोस्तों, 60,000 जो विद्यार्थी हैं वो आपके यहां पर बैठ रहे हैं, यानी 60,000 विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे। अगर टोटल पोस्ट का 15 गुना करें तो लगभग 60,000, लमसम अगर माने तो 60,000 जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो इन 60,000 के हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या रहेगी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो कंपटीशन आपको नजर आ गया कि ओनली जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिया है वो टॉप 60,000 जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में बैठने वाले हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जहां पर थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और भी जो यहां पर राजस्थान की वैकेंसी है उनमें बैठे थे, उनका सीईटी भी क्लियर हुआ है और उनका बाकी की जो यहाँ पर भर्ती है उनमें भी चयन हुआ है। तो लगभग राजस्थान में अभी देखें हम शिक्षा विभाग के अंदर या अदर डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन 60 से 70,000 पदों पर यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अब भाई जिनको बड़ी पोस्ट पे भर्ती मिल गई है, यानी कोई थर्ड ग्रेड टीचर बन गया, सेकंड ग्रेड टीचर बन गया या कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाएगा, तो भैया वो एलडीसी क्यों बनेगा? वो एलडीसी क्यों बनेगा या वो सीईटी की भर्तियों में क्यों बैठेगा? तो वहां पर वो अलग हो जाएगा। तो काफी सारे पद यहां पर रिक्त होने वाले हैं, तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिलने वाला है। तो जो यहाँ पर 60-70,000 पदों पर प्रक्रियाधीन है, जो नियुक्ति मिल रही है, वो स्टूडेंट तो सीईटी की जो अंदर भर्तियां आती हैं, एलडीसी भर्ती है, उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो कुल मिला के जो जितना भी डेटा सामने आ रहा है कि 60,000 की जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, हमारे सीईटी में इतने मार्क्स हैं तो हम लोग क्या तैयारी कर लें? देखिए, वैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब देखिए, यहां पर पहले मैंने आपसे कहा था कि फॉर्म भरने के लिए फॉर्म तो 40 पे भरवा लेंगे, फॉर्म तो 40 पे भरवा लेंगे और SC ST से तो 36 पे भरवा लेंगे। लेकिन जो एग्जाम में बैठेंगे उसकी कट ऑफ बता रहा हूं मैं आज, है ना। तो एग्जाम में कितने बैठेंगे? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपके तकरीबन 85 से लेकर 90 के बीच में, 85 से लेकर 90 क्वेश्चन के बीच में आपके सही होने चाहिए। अगर आपके सीईटी के अंदर 85 से 90 क्वेश्चन सही हैं, यानी तकरीबन आपके 60% के आसपास 180 मार्क्स बन रहे हैं,
तो आप लोग यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं, एग्जाम में बैठेंगे एलडीसी के में। तो अगर 85 से 90 नंबर के बीच में है तो वो तो 100% तैयारी शुरू कर दो, और जिनके 100 प्लस सही है, जिनके 150 में से 100 प्लस क्वेश्चन सही है, उनको तो 100% तैयारी करनी है, और जिनके 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन सही है उनको भी तैयारी करनी है। और जिनके इनसे कम है वो क्या करें, वो भी तैयारी करें, क्योंकि अभी तक टोटल पोस्ट नहीं बताई है, सिर्फ इतना डेटा सामने आया कि वित्तीय स्वीकृति इतने पदों को मिली है। लेकिन इस डेटा के हिसाब से अगर इतने पद ही आते हैं तो ये स्थिति रहेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो यहां पर 85 से 90 क्वेश्चन आपके सीईटी में सही होने चाहिए, तो आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहां पर एससी या एसटी कैटेगरी से हैं और आपके यहां पर 75 से 80 क्वेश्चन सही हैं, तो भी आप लोग यहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप लोग एलडीसी के एग्जाम में बैठ पाएंगे। प्रिपरेशन तो सबको करनी है, लेकिन एलडीसी की एग्जाम में इन पोस्ट के आधार पर जो 15 गुना में आएंगे वो ये नंबर वाले हैं। जिनके 75 से 80 क्वेश्चन ठीक है वो आराम से जो है एलडीसी के एग्जाम में बैठ सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें और जैसे नॉन टीएसपी है, या इसके अलावा आपका पीडब्ल्यूडी है, विडो कैटेगरी है, या आपके महिला है, उन सब की कट ऑफ और थोड़ी कम चली जाएगी। अगर आपके यहाँ पर 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन भी सही हैं तो भी आप लोग एलडीसी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम की स्थिति के आधार पर मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं। तो ये तो रहा आपका कॉम्पिटिशन और कट ऑफ की बात। अब अपना अगला सवाल है कि विज्ञप्ति कब तक आएगी, यानी फॉर्म कब से भरे जाएंगे। जो लगातार आपके कमेंट आते हैं, सर तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन विज्ञप्ति कब आएगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी, फिर चुनाव आ जाएंगे, है ना। भैया आप सभी को पता है ये पुरानी भर्ती है, जो आपके एलडीसी भर्ती है ना, ये बहुत पुरानी भर्ती है और काफी समय से, पिछले 2 साल से तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो 2 साल से तो मुझे पता है कि भर्ती आ रही है, ऐसे चर्चाएं हो रही हैं। तो यहां पर जब एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है कि मार्च अप्रैल 2024 में इसकी एग्जाम होगी, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, अभ्यर्थना जा चुकी है बोर्ड के पास में, अब सिर्फ विज्ञप्ति आना बाकी है। तो इसी महीने के सितंबर महीने में, यानी ये जो महीना चल रहा है अपना, सितंबर महीने की अगर हम बात करें, सितंबर महीने के अंत तक जो है आने की पूरी संभावना है। अंतिम सप्ताह में या अंत तक मतलब 30, 29, 28 बिल्कुल आने की पूरी संभावना है आपके विज्ञप्ति की। और सितंबर में नहीं आती है तो अक्टूबर स्टार्टिंग में तो 100% आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। बाकी इसी महीने में सितंबर में ही अंत तक जो है आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसका जो परीक्षा पैटर्न है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यही है कि परीक्षा पैटर्न क्या है। क्योंकि अब चर्चा हो रही है, वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, एग्जाम डेट आ गई है, तो भर्ती तो होनी है, ये तो कंप्लीट है कि वैकेंसी आ चुकी है और आपका एग्जाम डेट आ चुका है, तो ये प्रक्रिया तो होगी। अब इसका सिलेक्शन होगा जो तैयारी करेगा। अब तैयारी कौन करेगा, जिसको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न को जानते हैं, सिलेबस के ऊपर तो मैंने वीडियो बना दिया है। देखो अगर हम एलडीसी के एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो पुराना एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके रिटन एग्जाम में जो आपकी लिखित परीक्षा है, जो आपके ओएमआर पेपर पे होती है, ओएमआर सीट पे जो होती है, आपके ओएमआर सीट पे जो होती है, उसके आधार पर अगर देखें 2 पेपर आपके होते हैं, 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर फर्स्ट और दोस्तों पेपर सेकंड, है ना। ये 2 पेपर आपके यहाँ पर होते हैं। अब इसमें आपके आते हैं 150 क्वेश्चन और इसमें भी आपके आते हैं दोस्तों 150 क्वेश्चन। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ये 2 पेपर आपके होते हैं। इन दोनों में मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। पहले पेपर में 40% लाने हैं और दूसरे पेपर में भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और जो आपका विभाग है उसकी यहाँ पर गाइडलाइन है कि इतने % मार्क्स तो आपको लाने ही है, और ये बाकी एग्जाम में भी होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, 50 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं और 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है होने वाले हैं विज्ञान के, यानी साइंस हो गई और उसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाएंगे, यानी मैथ साइंस मैथ, और इसके अलावा आपका यहाँ पर साइंस हो गया और साइंस के अलावा आपका जीके हो गया। यानी ये 3 सब्जेक्ट के आपके 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन ये आपके आने वाले हैं, टोटल 150 क्वेश्चन। ये पहला पेपर हो गया। सेम डे आपका दूसरा पेपर होगा और दूसरे पेपर में हिंदी और इंग्लिश आपकी जो लैंग्वेज है वो आपसे पूछे जाएगी, तो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। और आप जो जानते हैं कि भैया 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के, टोटल 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। यानी 75 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 75 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे। ये तो बात रही आपके यहाँ पर पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की। जो रिटर्न पेपर है वो तो आपका हो गया। अब जो इसको क्वालिफाई कर जाएगा,
इसकी कट ऑफ को जो क्वालिफाई कर जाएगा वो तकरीबन 5 गुना हो सकते हैं, 10 गुना हो सकते हैं, और वो जाएंगे फिर कहां पर जाएंगे, वो जाएंगे आपके सेकंड फेज में। और जो सेकंड आपका फेज है, जो सेकंड फेज है उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, उसमें आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब टाइपिंग टेस्ट आपका हिंदी का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है। टाइपिंग टेस्ट आपका पूरा यहां पर होने वाला है कितने नंबर का, 100 नंबर का दोस्तों, 100 नंबर का आपका होने वाला है। अब 100 नंबर में मैं आपको बता देता हूं कि 25 नंबर की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है, 25 नंबर की आपकी हिंदी की टाइपिंग है। ठीक है, दोनों दोनों लैंग्वेज में होंगी, इंग्लिश में भी होंगी, हिंदी में भी होगी। 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग, 25 की इंग्लिश की टाइपिंग, 25 की इंग्लिश की एफिशिएंसी और 25 नंबर की आपकी हिंदी की एफिशिएंसी। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है ना। तो जो टाइपिंग टेस्ट को भी क्लियर कर जाएगा 100 नंबर में से, अगर आपके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, और पेपर और टाइपिंग की कट ऑफ को मिलाकर जो फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, तो जो आपके टाइपिंग को क्लियर कर जाएगा, उसके बाद में जो आपका डीवी के लिए जाओगे आप, अब डीवी में भी 2 गुना, 1.5 गुना, 5 गुना कितना बुला सकते हैं, उसके बाद में 2 गुना ही बुलाते हैं ज्यादातर डीवी में, तो डीवी में आपके 2 गुना बुलाएंगे, और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी और उनका चयन यहां पर हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती है। तो पहले एग्जाम होगा, 2 पेपर हैं एग्जाम में, 5 सब्जेक्ट आने वाली है, और इसके अलावा फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। एलडीसी भर्ती चाहे पूरे भारत में कहीं पर भी हो, टाइपिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम ही टाइपिंग का होता है, कंप्यूटर का काम होता है, ठीक है ना। पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ता है जो भी डिपार्टमेंट में आपकी भर्ती हो रही है। तो ये यहां पर पूरा आपका सिस्टम रहने वाला है, ये प्रक्रिया रहने वाली है। तो टाइपिंग भी आप अभी से करने लग जाओ अगर आपको एलडीसी बनना है। अगर आपके सीईटी में अच्छे नंबर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि भाई मैं एलडीसी की तैयारी कर रहा हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, नए भी कर रहे हैं, पुराने भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और साथ में टाइपिंग भी शुरू कर दो, क्योंकि टाइपिंग अहम होती है। आपने हाईकोर्ट एलडीसी में देखा था, टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर कम नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी होने वाली है। अब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफी कंफ्यूजन में है, कौन कौन से स्टूडेंट कंफ्यूजन में, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर जैसे कि अब काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीईटी 2022-23 दिया है, लेकिन लेकिन दोस्तों काफी सारे इनमें से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं दिया। अब जो नहीं दिया लेकिन वो 12वीं पास हैं, आरएसीआईटी कर रखा है, तो क्या वो एलडीसी में बैठ सकते हैं, क्या वो एलडीसी बन सकते हैं? भाई बिना सीईटी के तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ आप नई सीईटी की तैयारी कर सकते हैं। जो आपकी नई सीईटी आने वाली है ना, इसकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं 2024 की। अब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर बताओ ये 2024 की जो सीईटी आने वाली है, या जो नई सीईटी आने वाली है, या एग्जाम से पहले हो जाएगी, मतलब जो आपके एलडीसी भर्ती है उससे पहले हो जाएगी या बाद में होगी? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार का डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, बोर्ड पे डिपेंड करता है कि बोर्ड कब लेगा एग्जाम। पहले भी ले सकता है, बाद में भी ले सकता है, लेकिन आपको तो प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर राजस्थान में सरकारी नौकरी लगना चाहते हो, 15 भर्तियों में सम्मिलित होना चाहते हो, तो आपको सीईटी तो देना ही पड़ेगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि सीईटी के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां आती है, सीईटी के बाहर कौन कौन सी आती है, तो पता लग गया होगा। अगर 15 भर्तियों में सम्मिलित होना है तो सीईटी तो करना ही पड़ेगा। तो सीईटी, इसके अलावा जिन्होंने कर लिया है तो उनके लिए एलडीसी, और इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, और इसके अलावा दोस्तों पटवार, इन 4 भर्तियों की कंबाइन तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। ये रहा नौकरी बैच, कंबाइन तैयारी। पहली बार राजस्थान में एकमात्र बैच हमने ऐसा बनाया है जिसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, सीईटी, पटवार, अलग अलग पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक ही चार्ज के अंदर चारों चीजें आपको मिल रही हैं, चारों की कंप्लीट तैयारी हो रही है नौकरी बैच में दोस्तों। एक तैयारी सब पर भारी, है ना, एक तैयारी सब पर भारी, मात्र 849 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। और इस 849 रुपए की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक ऑफर चला रखा है शुरुआती 400 बच्चों के लिए। हम नहीं चाहते भीड़ करना, भीड़ नहीं करनी है, हमें सेलेक्टिव बच्चे पढ़ाने हैं जो सिलेक्शन देंगे, क्योंकि गारंटी बैच है ये, नौकरी दिलाने की गारंटी बैच है। तो हम सेलेक्टिव बच्चों को ही पढ़ाएंगे, इसलिए जितना जल्दी इसमें शामिल होना चाहते हो, हमारे साथ मेहनत करना चाहते हो, तो जल्दी से कोर्स को परचेज करें। आपको जेन्युइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे जाना है, नौकरी बैच पे क्लिक करना है, बाय नाउ कर लेना है, और ये कोड जरूर लगाना है, फर्स्ट 400। कौन सा कोड लगाएंगे? तो FIRST 400 अगर आप कोड लगाएंगे तो अपने आप 150 रुपए आपको ऑफ हो जाएगा। और ये 2 साल का है, 2 साल की कोर्स की वैधता है, 2 साल तक हम आपके साथ में हैं,
2 साल तक हम आपको गाइड करेंगे। कोर्स तो हम बहुत जल्दी करवा देंगे, लेकिन आपके फोन में 2 साल तक ये कोर्स रहने वाला है। तो मात्र 849 रुपए में राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट अगर इन 4 भर्तियों की तैयारी कर रहा है और हमारे साथ पढ़ना चाहता है, हमारी टीम के साथ पढ़ना चाहता है, जो बिल्कुल नई जीके पढ़ा रहे हैं, अपडेटेड जीके पढ़ा रहे हैं, सब कुछ अपडेटेड पढ़ाया जा रहा है और नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग आज ही नौकरी बैच ज्वाइन करें और तैयारी दोस्तों शुरू कर दें। ठीक है ना? कोई भी जानकारी आपको चाहिए इस बैच के रिगार्डिंग, तैयारी के रिगार्डिंग, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको दे रखे हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी मेहनत समझ रहे हैं और आप भी मेरे साथ मेहनत करना चाहते हैं और नौकरी पक्की करना चाहते हैं, तो आज ही नौकरी बैच ज्वाइन करें। और कुछ दिनों के लिए बस मात्र 400 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया रहेगा, नहीं तो ऑफर छूट जाएगा। तो पहले आओ पहले पाओ का ऑफर चल रहा है, 2 दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन और बाकी हैं, तो जल्दी फटाफट से कोर्स को परचेज कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है? और रेगुलर आपकी यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है सुबह 9 बजे, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।